मॉर्निंग एवरीवन। प्रीवियस वीडियो में हमने एक्सरसाइज 3.3 के 4 तक सम सॉल्व किए थे। आज हम 5th और 6th सम सॉल्व करेंगे। तो देखो 5th सम की स्टेटमेंट, कंसिडर दिस डेटा कलेक्टेड फ्रॉम अ सर्वे ऑफ अ कॉलोनी। एक कॉलोनी में कोई सर्वे किया गया है और ये वाला डेटा कलेक्ट किया गया है। तो देखो ये डेटा किस बारे में है, फेवरेट स्पोर्ट लिखे हुए हैं यहाँ पर, यानी लोगों से उनका फेवरेट स्पोर्ट पूछा गया कि वो क्रिकेट को पसंद करते हैं या फिर बास्केटबॉल, स्विमिंग, हॉकी या एथलेटिक्स को पसंद करते हैं। ठीक है, तो लोगों से क्या पूछा, उनका फेवरेट स्पोर्ट। तो देखो दो चीज़ें थी क्रिकेट के बारे में, जैसे देखो वैसे तो हर स्पोर्ट के बारे में दो दो चीज़ें हैं। क्रिकेट के बारे में है वॉचिंग का मतलब क्या होता है, देखना, कि क्रिकेट देखना कितने लोग पसंद करते हैं, तो वो 1240 लोग पसंद करते हैं। अब क्रिकेट में पार्टिसिपेट करना कितने लोग पसंद करते हैं। एक तो होता है ना, कई लोगों की हॉबी होती है कि वो सिर्फ देखते हैं, खेलते नहीं हैं। तो देखो क्रिकेट देखना 1240 पीपल पसंद करते हैं और क्रिकेट में पार्टिसिपेट करना 620 पीपल पसंद करते हैं। वैसे ही बास्केटबॉल का भी जो डेटा है ना, वो दो चीज़ों के बारे में है। कैसे, देखो बास्केटबॉल को देखना यानी वॉच करना 470 पीपल पसंद करते हैं और बास्केटबॉल में पार्टिसिपेट करना 320 लोग पसंद करते हैं। ठीक है, वैसे ही स्विमिंग में देखो वॉचिंग, ये वॉचिंग का डेटा है ना, मतलब स्विमिंग देखना, लोगों को तैरते हुए देखना कितने लोग पसंद करते हैं, 510। लेकिन स्विमिंग में पार्टिसिपेट करना 320 लोग पसंद करते हैं। हॉकी को वॉच मतलब देखना, हॉकी देखना 430 लोग पसंद करते हैं और हॉकी में पार्टिसिपेट करना 250 लोग पसंद करते हैं। सिमिलरली एथलेटिक्स में देखो वॉचिंग का डेटा क्या है, मतलब एथलेटिक्स जो गेम है उसे देखना 250 लोग पसंद करते हैं, जबकि उसमें पार्टिसिपेट करना 105 लोग पसंद करते हैं। आई होप ये डेटा आपको समझ में आया होगा, क्योंकि जब ये डेटा समझ में आएगा तभी तो आगे आप ग्राफ वगैरह बना पाओगे। तो देखो फर्स्ट पार्ट में आपको क्या बोला है, ड्रॉ अ डबल बार ग्राफ चूजिंग एन एप्रोप्रिएट स्केल। आपने अपनी मर्जी से कोई स्केल चूज करना है और एक डबल बार ग्राफ प्रिपेयर करना है। ठीक है, डबल बार ग्राफ कैसे बनाएंगे, देखो दो एक्सिस लेंगे, एक एक्स एक्सिस और एक वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस पे हम फेवरेट स्पोर्ट को रखेंगे और वाई एक्सिस पे क्या करेंगे, ये डेटा से हम पहले तो स्केल ही चूज़ कर लेंगे। ठीक है, पहले तो मुझे आप बताओ ये स्केल कितने कितने का लोगे कि आपको सभी वैल्यूज़ ईजीली मिल जाएं। आप चाहो तो 100 का भी ले सकते हो, आप चाहो तो 50-50 करके ले लेना। ठीक है, वो आप पर डिपेंड करता है। तो पहले तो हम ये डबल बार ग्राफ प्रिपेयर करते हैं। फिर आपसे क्या पूछा है, व्हाट डू यू इन्फर फ्रॉम द बार ग्राफ। इस बार ग्राफ से आपको क्या इन्फॉर्मेशन मिली, व्हाट डू यू इन्फर फ्रॉम द बार ग्राफ, कि आपको क्या लगता है ये बार ग्राफ क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, वो फिर आपने बताना है, वो तो हमें पता ही है बार ग्राफ क्या रिप्रेजेंट करेगा, इस टेबल को रिप्रेजेंट करेगा ना। इस टेबल में क्या है, ये टेबल क्या रिप्रेजेंट करती है, ये टेबल रिप्रेजेंट कर रही है द नंबर ऑफ पीपल हु प्रेफर वॉचिंग और पार्टिसिपेटिंग इन डिफरेंट स्पोर्ट, कि लोग अलग अलग स्पोर्ट में जैसे कि क्रिकेट, बास्केटबॉल, स्विमिंग, हॉकी, एथलेटिक्स को वॉच करना पसंद कर रहे हैं या फिर पार्टिसिपेट करना पसंद कर रहे हैं। तो ये बार ग्राफ भी तो यही रिप्रेजेंट करेगा ना, इसी के लिए तो बार ग्राफ बना रहे हैं। तो वही आपसे पूछ रहा है कि व्हाट डू यू इन्फर फ्रॉम द बार ग्राफ। जो बार ग्राफ आपने बनाया होगा उससे आपको इन्फॉर्मेशन क्या मिलती है, तो आप क्या लिखोगे, द बार ग्राफ रिप्रेजेंट द पीपल, या फिर द बार ग्राफ रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ पीपल हु प्रेफर वॉचिंग और पार्टिसिपेटिंग इन डिफरेंट स्पोर्ट, यानी अलग अलग स्पोर्ट्स में लोग वॉच करना पसंद कर रहे हैं या पार्टिसिपेट करना पसंद कर रहे हैं। ठीक है, तो पहले हम क्या करेंगे, इसके लिए एक डबल बार ग्राफ प्रिपेयर करते हैं। आपको दिखाई तो दे रहा ही है, देखो क्रिकेट के लिए 2 बार बनेंगे, एक तो वॉचिंग के लिए, एक पार्टिसिपेटिंग के लिए। वैसे ही बास्केटबॉल के लिए भी 2 बार बनेंगे, एक वॉचिंग के लिए, एक पार्टिसिपेटिंग के लिए। मतलब हर स्पोर्ट के लिए 2-2 बार बनेंगे, तभी हम इसे क्या बोल रहे हैं, डबल बार ग्राफ बोलेंगे। ठीक है, एक ही ग्राफ में आप एक चीज़ को, यानी जैसे कि क्रिकेट है,
इसके लिए एक चीज़ के लिए दो आपको बार बनाने पड़ेंगे ना, एक वॉचिंग के लिए एक पार्टिसिपेटिंग के लिए, तभी हम इसे क्या बोल रहे हैं, डबल बार ग्राफ। तो देखो सारा का सारा काम आपने पेंसिल और स्केल से करना है। तो आप क्या करोगे, पहले तो इस तरह से एक्सिस ड्रॉ कर लोगे, ये क्या होगी एक्स एक्सिस और ये क्या होगी वाई एक्सिस। सारा काम आपने स्केल और पेंसिल से करना है। अब आगे देखो, यहाँ पर हम क्या ले लेते हैं, देखो फेवरेट स्पोर्ट, क्रिकेट, बास्केटबॉल, ये सभी यहाँ पर हमें पता चलेंगे। यानी इस साइड हम क्या ले रहे हैं, फेवरेट स्पोर्ट इस साइड ले रहे हैं हम। और जो लोग या फिर कितने लोग वॉच करना पसंद करें या पार्टिसिपेट करना पसंद करें, वो यहाँ से पता चलेगा ना। यानी यहाँ से हमें क्या पता चलेगा, नंबर ऑफ पीपल के बारे में क्या पता चलेगा, यहाँ से नंबर ऑफ पीपल, ये लिखेंगे हम, नंबर ऑफ पीपल। ठीक है, अब देखो आगे आप, अब सबसे पहले तो हम क्रिकेट के लिए बार बनाएंगे। जो बार बनते हैं ना क्रिकेट के लिए बनाएंगे सबसे पहले। तो क्रिकेट के लिए भी दो बार बनेंगे, एक तो वॉचिंग भाई क्रिकेट देखना कितने पसंद कर रहे हैं, और क्रिकेट में पार्टिसिपेट करना कितने पसंद कर रहे हैं। ठीक है, तो देखो पहले तो क्रिकेट के लिए वॉचिंग वाला बार बना लेते हैं। और आप मुझे पहले स्केल बता दो, स्केल हम क्या लें यहाँ पर, 100 का ले ले, सभी वैल्यूज़ मिल जाएंगी हमें। वैसे तो चाहो तो 50 का भी ले सकते हो। वैसे तो 50 का अगर हमने गैप लिया तो लाइन थोड़ी ज़्यादा ही मतलब बड़ी हो जाएगी, तो 100 का ही ले लेते हैं। तो यहाँ पर तो हमेशा ज़ीरो लेना होता है, यहाँ 100 लोगे, फिर 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, यहाँ क्या होगा 1000, यहाँ पर क्या होगा 1100, 1200, 1300। ठीक है, तो हमने इस तरह से यहाँ पर स्केल तो चूज़ कर लिया। स्केल हमने क्या लिया है, 1 यूनिट इक्वल्स टू 100 पीपल। ठीक है, तो आप चाहो तो यहाँ पर साइड में लिख देना कि हमने स्केल क्या चूज़ किया है, 1 यूनिट इक्वल्स टू 100 पीपल। भाई हमारा जो ये 1 यूनिट है ना, ये 100 पीपल को रिप्रेजेंट कर रहा है, 100 का ही गैप लेना है। अब आगे देखो, क्रिकेट को वॉच करना कितने लोग पसंद कर रहे हैं, 1240 पीपल। अब 1240 वैल्यू हमें कहाँ मिलेगी, देखो 1200 तो ये रहा, 1240 ऊपर मिलेगा ना हमें। तो यानी देखो इनके बिल्कुल बीच में क्या मिलेगा, देखो ये 1200 है, ये 1300 है, तो बीच में तो हमें क्या मिलेगा 1250 मिलेगा ना। देखो लास्ट में देखो आप, सिर्फ 3 डिजिट देखो, 1000 तो है ही, ये 200 और ये 300, तो 1250 मिलेगा। देखो 200 और 300 के बीच में बिल्कुल 250 होता है ना, तो 1200 और 1300 के बिल्कुल बीच में 1250। हमें कहाँ तक जाना है, 1240 तक जाना है। तो आप क्या करना, देखो अगर आपके पास ग्राफ पेपर है तो देखो बिल्कुल दिक्कत नहीं होगी, इसके अंदर 10 लाइंस लगी हुई होती हैं उसके अंदर ग्राफ पेपर में। लेकिन अगर आप नोटबुक पे बना रहे हो तो आप बिल्कुल थोड़ा सा नीचे तक ले लेना इसे, यानी यहाँ तक थोड़ा सा ले लेना, ये 1240 हो जाएगा। 1250 से थोड़ा नीचे 1240, यानी यहाँ तक हम क्या ले लेंगे, स्केल से देखना अच्छे से, बराबर स्केल रखना इस तरह से। और फिर आपको पता तो है ही, कल आपको बताया ना, फिर आप इस तरह से स्केल से लाइंस बना लेना। ठीक है, यहाँ पर क्या है 1240। अब क्रिकेट में पार्टिसिपेट करना 620 लोग पसंद करते हैं, तो इसी के साथ ही बिल्कुल ये वॉचिंग के लिए हो गया। अब नेक्स्ट किसके लिए बनेगा, पार्टिसिपेटिंग के लिए। क्रिकेट में पार्टिसिपेट करना 620 लोग पसंद कर रहे हैं। अब 620 कहाँ मिलेगा, देखो ये 600 है, ये 700 है, बिल्कुल बीच में तो 650 मिलेगा।
अब 620 कहाँ मिलेगा, देखो इससे एक पॉइंट नीचे 640, 630, 620 और 610, यानी कुछ यहाँ पे इस तरह से हमें जाना पड़ेगा। ठीक है, तो बिल्कुल इसके साथ ठीक है, ये हो गया 620। ओके, अब ये जो डबल बार हैं ये किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, क्रिकेट को ही रिप्रेजेंट कर रहे हैं, क्रिकेट। ये जो दोनों बार है ना किसके लिए हैं, क्रिकेट के लिए। अब देखने वाले को कैसे पता चलेगा कि ये वाला तो वॉचिंग के लिए है, ये पार्टिसिपेटिंग के लिए है। दैट मीन्स मुझे अलग अलग कलर करने पड़ेंगे अब इसमें, है ना। तो हम क्या करें, इसमें तो हम क्या कर लेंगे, ऑरेंज वाला कलर कर लेंगे वॉचिंग के लिए। जैसे बास्केटबॉल में वॉचिंग के लिए जो बार बनाएंगे उसमें ऑरेंज ही करेंगे। वॉचिंग के लिए मैंने ऑरेंज कलर चूज़ कर लिया और पार्टिसिपेटिंग के लिए थोड़ा ग्रीनिश कलर यूज़ कर लेंगे। तो यहाँ पर आपको बनाना पड़ेगा कि आप ऑरेंज तो किसके लिए कर रहे हो, वॉचिंग के लिए, और थोड़ा ग्रीन कलर हम किसके लिए ले रहे हैं, पार्टिसिपेटिंग के लिए, पार्टिसिपेटिंग। ठीक है, हमने यहाँ पर बता भी दिया। अब हम क्या करेंगे, ये दोनों क्रिकेट के हैं बट ये क्रिकेट के लिए वॉचिंग वाला है ना, तो वॉचिंग वाले के लिए तो हमें कौन सा करना है, ऑरेंज वाला कलर। तो इसमें हम कौन सा कर देंगे, ऑरेंज कलर कर देंगे। अच्छे से आपने इसमें फिल करना है कलर, ठीक है ना, इस तरह से गैप नहीं रहना चाहिए जैसे मैंने छोड़ दिया। अब देखो ये वाला जो बार था क्रिकेट के लिए तो है बट क्रिकेट में पार्टिसिपेटिंग वालों के लिए, तो पार्टिसिपेट के लिए क्या करेंगे हम, ग्रीन कलर। तो इसमें क्या कर देंगे, ग्रीन कलर। ठीक है, तो आप ग्रीन कर देना। आप चाहे कोई भी कलर यूज़ कर लो, दो अलग अलग कलर ले लेना और यहाँ पर शो कर देना कि आप किस चीज़ के लिए कौन सा कलर ले रहे हो। ठीक है, अब आगे देखो आप, ये तो हो गया क्रिकेट के लिए। अब हम बास्केटबॉल के लिए बनाते हैं। वॉचिंग के लिए 470 तक ये बन गया ना डबल बार। अब थोड़ा गैप दे के बनाएंगे। बास्केटबॉल के लिए वॉच कितना कर रहे हैं, 470 पीपल। अब 470 कहाँ मिलेगा, देखो 400 और 500 के बिल्कुल बीच में तो 450 मिलेगा। फिर देखो 460, 470, 480, 490 और 500। मुझे 470 तक जाना है, ये 450, 460, 470, यानी बिल्कुल इसके सीधा सीधा यहाँ पर। स्केल से आप देख लेना, स्केल इस तरह से रख लेना 470 के बिल्कुल बराबर और आपको पता चल जाएगा। ठीक है जी, ये कहाँ तक हो गया, 470 तक। अब आगे देखो, बास्केटबॉल को वॉच तो 470 कर रहे हैं और बास्केटबॉल में पार्टिसिपेट 320 लोग कर रहे हैं। तो 320 कहाँ मिलेगी हमें वैल्यू, 300 और 400 के बिल्कुल बीच में तो 350 मिलने वाला है हमें। इसके नीचे 340, 330, 320 और 310। 320 चाहिए ना, 350, 340, 330, 320, यानी बिल्कुल यहाँ पर हमें लेना पड़ेगा इस तरह से। बस ये दोनों बार्स किसके लिए हैं, बास्केटबॉल के लिए हैं। तो बास्केट बॉल लिख दिया हमने। अब ये फर्स्ट वाला बार किसके लिए बनाया था हमने, बास्केटबॉल में वॉचिंग के लिए, है ना। तो वॉचिंग के लिए हम ऑरेंज कलर कर रहे हैं, तो इसमें कौन सा कर देंगे, ऑरेंज कलर। और ये बास्केटबॉल वाला जो बार है ये पार्टिसिपेटिंग के लिए है, तो इसमें हम ग्रीन कलर कर देंगे क्योंकि हमने ऊपर पहले ही रिप्रेजेंट कर रखा है। तो इस तरह से आपने क्या करना है, सभी बार्स बना लेने हैं। ठीक है, फिर आपसे पूछा था व्हाट डू यू इन्फो फ्रॉम द बार ग्राफ, इस बार ग्राफ से आपको इन्फॉर्मेशन क्या मिली। तो आप क्या लिखोगे, द अबव बार ग्राफ, द अबव बार ग्राफ represents the number of people who prefer watching या फिर participating, who prefer watching और
participating in different sports। डिफरेंट का मतलब अलग अलग, अलग अलग स्पोर्ट्स में लोग अलग अलग स्पोर्ट्स को लोग देखना पसंद कर रहे हैं या पार्टिसिपेट करना पसंद कर रहे हैं उनमें, ठीक है। तो ये बार ग्राफ हमें ये इन्फॉर्मेशन दे रहा है। इन्फो का मतलब होता है कि इससे हमें इन्फॉर्मेशन क्या मिल रही है। तो लोग अलग अलग स्पोर्ट्स में उन्हें देखना पसंद करते हैं या पार्टिसिपेट करना पसंद करते हैं, वो हमें पता चल गया। विच स्पोर्ट इज़ मोस्ट पॉपुलर, आपको क्या लगता है कि कौन सा स्पोर्ट लोगों में सबसे ज़्यादा पॉपुलर है? तो जिस स्पोर्ट को लोग सबसे ज़्यादा देखते हैं, सबसे ज़्यादा उसमें पार्टिसिपेट करते हैं, तो वही स्पोर्ट सबसे ज़्यादा पॉपुलर हो जाएगा, यानी फेमस हो जाएगा। तो देखो आप, वॉचिंग में सबसे ज़्यादा लोग क्या पसंद कर रहे हैं? तो सबसे ज़्यादा लोग क्रिकेट पसंद कर रहे हैं। पार्टिसिपेटिंग में लोग सबसे ज़्यादा क्या पसंद कर रहे हैं? उसमें भी क्रिकेट, यानी सबसे ज़्यादा पॉपुलर क्या है? क्रिकेट है। तो सेकंड पार्ट में हम क्या लिखेंगे? क्रिकेट इज द मोस्ट पॉपुलर स्पोर्ट। क्रिकेट क्या है? मोस्ट पॉपुलर स्पोर्ट है। अब थर्ड पार्ट देखो आप, विच इज़ मोर प्रेफर, लोग सबसे ज़्यादा किसे प्रेफर कर रहे हैं? वॉचिंग और पार्टिसिपेटिंग, मतलब लोग देखना ज़्यादा पसंद कर रहे हैं या गेम्स में पार्टिसिपेट करना ज़्यादा पसंद कर रहे हैं? अब अगर मैं क्रिकेट की बात करूं तो इसमें वॉचिंग वाले लोग ज़्यादा है ना, पार्टिसिपेटिंग वाले कम है। बास्केटबॉल में भी देखने वाले ज़्यादा हैं, पार्टिसिपेट वाले कम हैं। सिमिलरली स्विमिंग में भी देखने वाले ज़्यादा हैं, पार्टिसिपेट वाले कम हैं। हॉकी में भी देखने वाले ज़्यादा हैं, पार्टिसिपेट वाले कम हैं। एथलेटिक्स में भी देखने वाले ज़्यादा हैं, पार्टिसिपेट वाले कम हैं। यानी लोग देखना ज़्यादा पसंद कर रहे हैं, पार्टिसिपेट तो लोग कम कर रहे हैं। तो यानी लोग प्रेफर क्या कर रहे हैं? प्राथमिकता किसे दे रहे हैं? देखने को या पार्टिसिपेट करने को? वॉचिंग को। यानी देखने को लोग क्या कर रहे हैं? प्रेफर कर रहे हैं, मतलब लोग उसे प्राथमिकता दे रहे हैं। वॉचिंग करना ज़्यादा पसंद कर रहे हैं, पार्टिसिपेट नहीं करना चाह रहे लोग। ज़्यादा लोग नहीं पार्टिसिपेट कर रहे, ज़्यादा लोग क्या कर रहे हैं? वॉचिंग कर रहे हैं, मतलब देख रहे हैं, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे? वॉचिंग इज मोर प्रेफर्ड इन स्पोर्ट्स। स्पोर्ट्स में वॉचिंग को ज़्यादा प्रेफर दिया जा रहा है। अब आगे देखो आप क्या बोला है, टेक द डेटा गिविंग द मिनिमम एंड मैक्सिमम टेम्परेचर ऑफ वेरियस सिटीज़ गिवन इन द बिगनिंग ऑफ दिस चैप्टर टेबल 3.1। आपको कोई टेबल 3.1 इन द बिगनिंग ऑफ दिस चैप्टर, बिगनिंग का मतलब क्या होता है? चैप्टर की स्टार्टिंग में आपको एक टेबल गिवन है 3.1 और उसमें डेटा किसके बारे में है? मिनिमम और मैक्सिमम टेम्परेचर ऑफ वेरियस सिटीज़। अलग अलग शहरों में मिनिमम मतलब कम से कम कितना टेम्परेचर रहता है, मैक्सिमम मतलब ज़्यादा से ज़्यादा कितना टेम्परेचर रहता है, उस टेबल में आपको ये बताया हुआ है। प्लॉट अ डबल बार ग्राफ यूजिंग द डेटा एंड आंसर द फॉलोइंग। सबसे पहले तो आपने उसके लिए एक डबल बार ग्राफ प्रिपेयर करना है और फिर इन क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। तो देखो चैप्टर की स्टार्टिंग ये रही, चैप्टर का स्टार्टिंग पेज जो है उसमें आपको बोला था कि टेबल 3.1 देखो। तो देखो टेबल 3.1 ये रही। इसमें आपको क्या बोला था? स्टेटमेंट में भी हमने रीड किया था कि उस टेबल में है ना अलग अलग शहरों के मिनिमम और मैक्सिमम टेम्परेचर बताए हुए हैं आपको। तो ये रहे, यहाँ पर सिटीज़ के नेम गिवन है, यहाँ पर उनका मैक्सिमम टेम्परेचर और यहाँ पर उनका मिनिमम टेम्परेचर। ऐसे होता है ना, एक पर्टिकुलर जगह होती है, जैसे कि आप शिमला की बात कर लो, वहाँ का जो मैक्सिमम टेम्परेचर है कितना रहता होगा? लगभग 25, 24, मतलब ज़्यादा तो नहीं जाता ना, इतना ठंडी जगह है वो। और मिनिमम तो बहुत कम होता होगा, वहाँ पे बर्फ़ तक ही पड़ती है। तो ऐसे हर शहर का ना मैक्सिमम और मिनिमम अलग अलग होता है। तो जैसे अहमदाबाद में देखो मैक्सिमम टेम्परेचर 38 डिग्री सेल्सियस है, मिनिमम कितना है उसी शहर का? 29 डिग्री सेल्सियस। मैक्सिमम का मतलब होता है ज़्यादा से ज़्यादा इतना ही रहेगा वहाँ पे, मिनिमम का मतलब है 29 डिग्री सेल्सियस से कम नहीं हो सकता, ठीक है। मिनिमम का मतलब कम से कम इतनी ही वैल्यू, मैक्सिमम का मतलब ज़्यादा से ज़्यादा इतनी ही वैल्यू।
तो यानी ज़्यादा से ज़्यादा इतना रहता है अहमदाबाद का, और मिनिमम मतलब कम से कम इतना रहता है, इससे कम नहीं जाता। वैसे ही अमृतसर में मैक्सिमम 37 है, मिनिमम 26 है। तो कितनी सिटीज़ है ये? 1 2 3 4 5 6 7 8। इन 8 सिटीज़ के डेटा के लिए आपको क्या प्रिपेयर करना है? एक डबल बार ग्राफ प्रिपेयर करना है। तो देखो आप क्या करोगे 6 सम में, पहले तो आप एक्सिस ड्रॉ करोगे स्केल से और पेंसिल से। ये क्या हो जाएगी? एक्स एक्सिस, और ये क्या हो जाएगी? वाई एक्सिस। ठीक है, इस डेटा को अगर हम ध्यान से देखें तो हम 5 का गैप ले लें तो कुछ ज़्यादा तो है नहीं, तो हम 5 का ही गैप ले लेते हैं। तो 0 to 5, 5 to 10, 10 to 15, 15 to 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50। आई थिंक इतना बहुत है। ठीक है, तो यहाँ से हमें क्या पता चलेगा? टेम्परेचर पता चलेगा, टेम्परेचर। ठीक है भाई, अलग अलग सिटीज़ का अभी हम बार बनाएंगे ना, उस सिटीज़ में कितना रहता है, तो यहाँ से तो टेम्परेचर ही पता चलेगा। यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? सिटीज़ लिखेंगे, मतलब शहरों के नाम लिखेंगे। तो सबसे पहले कौन सी सिटी है आप मुझे बताओ? सबसे पहले अहमदाबाद। मैक्सिमम देखो, अहमदाबाद के लिए 2 बार बनेंगे, एक तो मैक्सिमम के लिए, एक मिनिमम के लिए। ठीक है, जैसे वो डबल बार ग्राफ बना था ना, वैसे ही तो बनेगा। एक चीज़ के लिए 2 बार बनेंगे ना जिस ग्राफ में, वो डबल बार ग्राफ हो गया। अब अहमदाबाद के लिए 2 बार बनाना पड़ेगा, एक तो मैक्सिमम टेम्परेचर, एक मिनिमम टेम्परेचर दिखाना है हमें। तो सबसे पहले तो मैक्सिमम दिखाते हैं जो 38 है, मिनिमम है 29। एक बार मैं साइड में लिख लेती हूँ ताकि बुक में देखना ना पड़े। मैक्सिमम है 38 और मिनिमम कितना था? 27 था, 29 सॉरी 29 है। ठीक है, तो अहमदाबाद के लिए सबसे पहले बनाते हैं, ये मैक्सिमम है, ये मिनिमम है। ठीक है, तो मैक्सिमम के लिए बनाते हैं 38 तक जाना है हमें। 38 कहाँ मिलेगा? इसमें देखो 35, 36, 37, 38, 39 और यहाँ क्या मिल जाएगा? 40। तो हमें कहाँ तक जाना है? 38 तक ना। तो देखो 40, 39, 38, यानी यहाँ तक बिल्कुल स्केल रख के, और इस तरह से थोड़ा सा देख लेना आप, बिल्कुल सीधा सीधा होना चाहिए आपका। तो ये कहाँ तक हो गया हमारा? 38 तक। ठीक है, अब मिनिमम के लिए बनाते हैं, 29 तक जाना है हमें। अहमदाबाद के लिए बन रहा है ना अभी, तो 29 कहाँ मिलेगा हमें? तो देखो यहाँ इनके बीच में मिलेगा 26, 27, 28, 29, यानी यहाँ तक जाना है। ये 29 हो गया, तो ये अहमदाबाद के लिए है ना, तो अहमदाबाद। ठीक है, अहमदाबाद की स्पेलिंग देख लेते हैं। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। तो देखो ये वाला तो क्या है? मैक्सिमम टेम्परेचर, ये मिनिमम, तो वही फिर हमारे स्केच का काम आ गया। अब इससे तो हम शो करेंगे मैक्सिमम टेम्परेचर, मैक्सिमम टेम्परेचर, और ग्रीन कलर से हम क्या शो कर देते हैं? मिनिमम टेम्परेचर। ठीक है, स्पेलिंग देख लेना। तो ये देखो ये वाला तो मैक्सिमम टेम्परेचर है, तो इसमें कौन सा करेंगे? मैक्सिमम टेम्परेचर के लिए ऑरेंज, तो इसमें ऑरेंज कर देना अच्छे से। और ये मिनिमम है अहमदाबाद का, तो इसमें ग्रीन कर देना। ठीक है, तो पता क्या चला? अहमदाबाद के दोनों टेम्परेचर है, देखने वाले को देखो साफ पता चल जाएगा भाई, ऑरेंज वाला तो मैक्सिमम को शो कर रहा है, ग्रीन वाला मिनिमम को, यानी ये वाला मैक्सिमम टेम्परेचर है अहमदाबाद का, क्योंकि ये दोनों अहमदाबाद के हैं। ये मैक्सिमम टेम्परेचर है अहमदाबाद का, और ये मिनिमम टेम्परेचर है उसी शहर का, मतलब अहमदाबाद का। अब आगे देखो, आगे हमें किसका बनाना है? अमृतसर का। मैक्सिमम 37, मिनिमम 26, यानी 37 और 26 ये लेना है अमृतसर। अब 37 कहाँ मिलेगा? देखो हमने मार्किंग तो कर ही रखी है, 40, 39, 38 और फिर 37, यानी यहाँ पर कहीं मिलेगा, थोड़ा सा नीचे, 38 वाले से थोड़ा सा नीचे। ठीक है, इस तरह से 37,
मिनिमम कितना है 26 है, 26 मार्किंग कर रखी है, 25, 26, 27, 28, 29 यानी यही वाला क्या है 26 है, तो इसके बिल्कुल यहाँ पर 26। ठीक है, अब मैक्सिमम मिनिमम, और ये है किसका वैसे, अमृतसर, तो यहाँ पर लिख देते हैं अमृतसर। ठीक है, अब देखो ये वाला मैक्सिमम वाला है ना टेम्परेचर, तो इसमें हम ऑरेंज कलर कर देंगे, और ये मिनिमम वाला है तो इसमें हम ग्रीन कलर कर देंगे। तो बस ऐसे सभी सिटीज़ का प्रिपेयर कर लेना डबल बार ग्राफ, बेंगलोर, चेन्नई, दिल्ली, जयपुर, जम्मू, मुंबई, इन सभी का इसी में ही बनाना है आपने। अब हम देते हैं क्वेश्चंस के आंसर जो हमसे पूछे जाएंगे। ठीक है, एक्सरसाइज 3.3। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखो, विच सिटी हैज़ द लार्जेस्ट डिफरेंस, सबसे ज़्यादा डिफरेंस पूछा है। विच सिटी हैज़ द लार्जेस्ट डिफरेंस, डिफरेंस कैसे निकालते हैं, दो वैल्यूज़ को माइनस करके, यानी हमसे पूछा है किस सिटीज़ का लार्जेस्ट डिफरेंस आएगा। अब डिफरेंस आएगा किस में पूछा है, इन द मिनिमम एंड मैक्सिमम टेम्परेचर। भाई मिनिमम और मैक्सिमम टेम्परेचर का डिफरेंस निकालो, और सबसे बड़ा डिफरेंस किसका आ रहा है ये आपसे पूछा है। तो इनका डिफरेंस कितना है, देखो इनका डिफरेंस है 9। ठीक है, 38 में से 29 को माइनस किया तो 9 आया। इनका डिफरेंस कितना है 11, इनका डिफरेंस कितना है 7, इनका डिफरेंस कितना है 3 और ये 9 हो गया। ठीक है, अब इनका डिफरेंस कितना है 10, इनका डिफरेंस कितना है, इनका भी 10 है, इनका डिफरेंस कितना है 15, और इनका डिफरेंस कितना है 3 और 2 5 ही है इनका डिफरेंस। तो सबसे लार्जेस्ट डिफरेंस कितना आया, मतलब कौन सी सिटी का आया है सबसे लार्जेस्ट डिफरेंस, तो सबसे ज़्यादा डिफरेंस तो यहाँ पर है, 11 का डिफरेंस आ रहा है। कौन सी सिटी का है ये वाला अमृतसर का। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, सॉरी यहाँ पर देखो डिफरेंस यहाँ 15 भी तो है ना, हमने ये वाला तो देखा ही नहीं। यहाँ पर 11 डिफरेंस है, यहाँ 15 है, हमें सबसे बड़ा डिफरेंस देखना है ना किस सिटी में है। तो ये देखो सबसे बड़ा डिफरेंस यहाँ है, तो ये कौन सी सिटी है, जम्मू। तो हम लिख देंगे फर्स्ट वाले पार्ट में, जम्मू हैज़ द लार्जेस्ट डिफरेंस, जम्मू हैज़ द लार्जेस्ट डिफरेंस इन द मैक्सिमम एंड मिनिमम टेम्परेचर। जम्मू के जो मैक्सिमम और मिनिमम टेम्परेचर है ना, उनके बीच में सबसे ज़्यादा डिफरेंस आ रहा है। ठीक है, अब सेकंड क्वेश्चन पर मूव करते हैं। अब सेकंड पार्ट देखो, आपसे क्या पूछा है, विच इज़ दी हॉटेस्ट सिटी, सबसे गर्म शहर कौन सा है, एंड विच इज़ दी कोल्डेस्ट सिटी, सबसे ठंडा शहर कौन सा है। सबसे गर्म भी बताना है, सबसे ठंडा भी बताना है। तो इस डेटा को देखते हैं। ये देखो सिटीज़ के यहाँ पर आपको मैक्सिमम टेम्परेचर गिवन है, भाई ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर इतना टेम्परेचर रहता होता है। तो सबसे ज़्यादा टेम्परेचर जहाँ रहेगा मतलब वहाँ पर गर्मी ज़्यादा होगी। अब सबसे ज़्यादा टेम्परेचर देखो, मैक्सिमम टेम्परेचर सबसे ज़्यादा कहाँ है, तो सबसे ज़्यादा तो आपको 41 डिग्री सेल्सियस दिखाई दे रहा है ना यहाँ पर। तो ये किस शहर का टेम्परेचर है, जम्मू का, यानी यहाँ पर टेम्परेचर सबसे ज़्यादा है, तो जम्मू इज़ दी हॉटेस्ट सिटी। सेकेंड पार्ट में क्या लिखोगे, जम्मू इज़ दी हॉटेस्ट सिटी एंड हमें कोल्डेस्ट भी तो ढूंढनी है, मतलब सबसे ठंडी। अब जिस सिटी का टेम्परेचर सबसे कम हो जाएगा वो ठंडी हो जाएगी। अब सबसे कम कहाँ पर है, आप देखो 28 से कम है कोई नहीं है ना, तो 28 डिग्री सेल्सियस वाला शहर सबसे ठंडा है। अब ये शहर हो गया कौन सा शहर है फिर, ये बेंगलोर। तो आप क्या लिखोगे सेकंड पार्ट में, दोबारा सुन लो, जम्मू इज़ द हॉटेस्ट सिटी एंड द बेंगलोर इज़ द कोल्डेस्ट सिटी। ठीक है, जम्मू इज़ द हॉटेस्ट सिटी एंड द बेंगलोर इज़ द कोल्डेस्ट सिटी। ठीक है, तो ये लिख देना। अब देखो थर्ड पार्ट में आपसे क्या पूछा है, नेम 2 सिटीज़, 2 शहरों के नेम बताने हैं, वेयर मैक्सिमम टेम्परेचर ऑफ 1, यानी 2 शहर होंगे, एक सिटी का मैक्सिमम टेम्परेचर लेस देन द मिनिमम टेम्परेचर ऑफ अदर।
एक सिटी का जो मैक्सिमम टेम्परेचर होगा ना दूसरे के मिनिमम टेम्परेचर से कम आना चाहिए, ये आपने ध्यान रखना है। ऐसे 2 शहरों के आपने नेम ढूंढ के बताने हैं इन सिटीज़ में से। तो देखो फिर आप इस टेबल को ध्यान से, ऐसी 2 सिटीज़ ढूंढो आप कि एक का मैक्सिमम दूसरे के मिनिमम से कम आ जाए। अब जैसे मैं अहमदाबाद और अमृतसर को देख लूँ, तो अहमदाबाद का मैक्सिमम 38, क्या इसके मिनिमम से कम है? नहीं है ना, ये तो ज़्यादा है मैक्सिमम, तो इन दोनों को नहीं लेना। उसने कहा है कि एक शहर का मैक्सिमम दूसरे के मिनिमम से कम आना चाहिए। अब देखो जैसे मैंने अमृतसर और बेंगलोर उठा लिया, तो 30 से देखो इसका मैक्सिमम क्या इसके मिनिमम से कम है? नहीं है ना, ये तो ज़्यादा है, तो इन दोनों को भी नहीं लेना आपने। तो देखो अगर मैं बेंगलोर उठा लूँ तो इसका मैक्सिमम 28 है। अब ये जो मैक्सिमम है ना, ऐसी सिटी इसके साथ रखो कि उसके ये जो मैक्सिमम है उसके मिनिमम से कम आ जाए। क्या ऐसा कोई मिनिमम यहाँ पर है? देखो ये रहा। अगर मैं बेंगलोर और अहमदाबाद को देखूँ तो इसका मैक्सिमम यानी 28 इसका मैक्सिमम है ना, और अहमदाबाद का मिनिमम क्या है? 29, यानी इसका मैक्सिमम कम है इसके मिनिमम से, इसका मिनिमम ज़्यादा है। ठीक है, तो हमारे पास 2 सिटी, तो एक तो कौन सी होगी? बेंगलोर और अहमदाबाद। ठीक है, तो आप जो थर्ड पार्ट लिखोगे ना उसमें इस तरह से लिख देना, थर्ड पार्ट डाल के बेंगलोर और इस तरह से ब्रैकेट डालना और इसके साथ क्या लिख देना? अहमदाबाद। एक तो ये वाला हो गया हमारा सिटी का पेयर, बेंगलोर और अहमदाबाद, क्योंकि इसका मैक्सिमम इसके मिनिमम से क्या आ रहा है? कम आ रहा है। दोबारा देख लो, बेंगलोर का मैक्सिमम ये है, अहमदाबाद का मिनिमम ये है। उसने कहा था हमें स्टेटमेंट में कि ऐसी सिटीज़ के नेम लिखो कि एक का मैक्सिमम दूसरे के मिनिमम से कम आए। अब इसका मैक्सिमम इसके मिनिमम से कम ही तो है ना, तो ये दोनों हो गई। और कोई मिल रहा है आपको? अच्छा देखो, मैं अगर बेंगलोर को ही देखूं, इसका मैक्सिमम तो यही रहेगा। अब एक ऐसी सिटी ढूंढ लेती हूँ जिसका मिनिमम इससे ज़्यादा होगा, तो ऑब्वियसली ये वाली छोटी ही तो हो जाएगी, मैक्सिमम को ही छोटा करना है हमें। तो मैं क्या ले लूँगी? जयपुर ले लूँगी। बेंगलोर के साथ आप जयपुर को रख के देखना, इसका मैक्सिमम 28 है, इसका मिनिमम 29 है, यानी इसका मैक्सिमम कम हो गया ना। तो एक तो सिटी का ये वाला पेयर हो गया, एक हो गया बेंगलोर और जयपुर को लिया है मैंने, जयपुर। हर केस में क्या है? इसका मैक्सिमम इससे कम है, इसका मैक्सिमम बेंगलोर का मैक्सिमम जयपुर के मिनिमम से क्या आ रहा है? कम ही आ रहा है ना। दैट मीन्स ऐसी सिटीज़ के हमने एग्जाम्पल लेने थे, तो वो आपने इस तरह से लिख देना है अपनी नोटबुक में। अब आगे देखो आपसे क्या पूछा है 4th पार्ट में, नेम द सिटी विच हैज़ द लीस्ट डिफरेंस। जैसे हमने यहाँ पर सबसे बड़ा डिफरेंस ढूंढा था मिनिमम और मैक्सिमम के बीच में, अब हमें लीस्ट डिफरेंस ढूंढना है, मतलब सबसे कम डिफरेंस कौन सी सिटी के बीच में है, कौन सी सिटी के मिनिमम और मैक्सिमम टेम्परेचर के बीच में सबसे कम डिफरेंस है, ये आपने बताना है। अब डिफरेंस तो हमने निकाल ही रखे हैं सभी के, मैक्सिमम और मिनिमम के बीच में डिफरेंस तो हमने कैलकुलेट कर लिए थे। सबसे ज़्यादा डिफरेंस तो जम्मू के टेम्परेचर्स में आ रहा था। अब हमें सबसे कम डिफरेंस ढूंढना है, तो सबसे कम डिफरेंस कहाँ आ रहा है? मुंबई के टेम्परेचर में आ रहा है। तो आप क्या लिखोगे? मुंबई हैज़ द लीस्ट डिफरेंस, मुंबई हैज़ द लीस्ट डिफरेंस इन द मैक्सिमम एंड मिनिमम टेम्परेचर। सबसे ज़्यादा डिफरेंस तो जम्मू के टेम्परेचर्स में है, यानी मैक्सिमम और मिनिमम टेम्परेचर में डिफरेंस सबसे ज़्यादा जम्मू में है। सबसे कम पूछा है हमसे, सबसे कम तो यहाँ पर आ रहा है मैक्सिमम और मिनिमम में, वो कहाँ है? मुंबई में। तो मुंबई हैज़ अ लीस्ट डिफरेंस इन द मैक्सिमम एंड मिनिमम टेम्परेचर्स।